आपकी एक आदत जो आपको पूरी उम्र स्वस्थ रख सकती है, वो कौन सी है? कौन सी आदत है जो आपको डायबिटीज, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियों से दूर रख सकती है? आयुर्वेद में बताई गई ये एक आदत इतना मैजिकल या फायदेमंद क्यों है? इसमें ऐसी क्या खास बात होती है जिससे हम संपूर्ण रूप से निरोगी रह सकते हैं? इसका जवाब है ब्राह्म मुहूर्त पे उठना। तो ये ब्राह्म मुहूर्त कब होता है और इसका मतलब क्या है? ब्राह्म मुहूर्त पर उठने से और क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं, और अगर हम उस पे ना उठे तो हमारा कितना और क्या क्या नुकसान हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आप ये वीडियो है वो अंत तक कृपया देखते रहिए। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा हरीश देशपांडे आज आपसे, अगर आप ब्राह्म मुहूर्त पर उठते हो तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको इससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं इसके बारे में आपसे बात करने आई हूँ। पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्राह्म मुहूर्त होता क्या है। तो अगर हम इसका संधि विग्रह करें तो हमें देखने मिलता है कि ब्राह्म और मुहूर्त ऐसे दो शब्द हम इसमें पाते हैं। अगर हम मुहूर्त ये शब्द के बारे में पहले जानना चाहे तो वो होता है कि पुरानी काल मापन के अनुसार या पुरानी काल गणना के अनुसार मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट्स, 48 मिनट्स। दिन के जो 24 घंटे होते हैं और अगर 48 मिनट का एक मुहूर्त है तो पूरे दिन में टोटल 30 मुहूर्त होते हैं। उसमें से एक होता है वो है ब्राह्म मुहूर्त। और ये ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले 2 मुहूर्त मतलब लगभग 1.5 घंटे पहले होता है। और अगर हम ब्राह्म ये शब्द का अर्थ देखें तो वो होता है पावर ऑफ क्रिएशन, सृजन की शक्ति। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्राह्म मुहूर्त में हमारी जो सृजन शक्ति होती है, हमारी जो क्रिएटिव पावर्स होती है वो चरम सीमा पे होती है, वो पीक पे होती है। और अगर हम उस समय हमारा दिन शुरू करते हैं तो सोचो कितना फायदेमंद होगा अपने लिए। और इसीलिए आयुर्वेद में इस ब्राह्म मुहूर्त का इतना महत्व बताया गया है। हम अगर आयुर्वेद के हिसाब से शरीर पर इस ब्राह्म मुहूर्त का क्या परिणाम होगा ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शरीर के वात दोष के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये जो वात दोष है वो शरीर में हलचल बनाए रखता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारा ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो, या कोई भी सेंसेस जो हमारी नर्व से फ्लो हो रही है, या जो हमारी पचन संस्था है, या जो चयापचय प्रक्रिया घट रही है, उसका संचारीपन जो है वो वात दोष की वजह से होता है। और इस वात दोष का एक प्रमुख घटक होता है वो है अपान वायु। और ये ब्राह्म मुहूर्त पे अपान वायु सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। ये जो अपान वायु होता है उसका प्रमुख कार्य ये है कि हमारी शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है या जो मल भाग होता है वो शरीर से बाहर निकाल देना, शरीर को स्वच्छ रखना। तो ब्राह्म मुहूर्त के टाइम पे जब हम उठते हैं तो हमारा शरीर स्टूल, यूरिन पास जब होता है तो हमारा शरीर इतना स्वच्छ हो जाता है कि पूरा दिन हम उससे हल्कापन महसूस करते हैं और पूरा दिन हम में एक उत्साह बना रहता है। हमारे शरीर जैसे ही हमारे मन पे भी ये वात दोष बहुत असर करता है। ये वात दोष है, ये वायु और आकाश, ये 2 महाभूतों से बना है। और हमारा जो मन है वो भी वायु और आकाश से बना हुआ है।
इसीलिए वात का प्रभाव हमारे मन पे बहुत ज्यादा होता है। अगर वात दोष हमारे शरीर में बिगड़ जाए तो हमें मूड स्विंग्स दिखाई देते हैं, हमें बेचैनी महसूस होती रहती है, या तो एक खालीपन महसूस होता रहता है। अगर यही बात हमारे शरीर में बैलेंस हो तो मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी उस व्यक्ति को होती है और हम खुद को बहुत स्टेबल पाते हैं। ये वात दोष रात के 2 बजे से 6 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है और इसीलिए आयुर्वेद में ब्राह्म मुहूर्त का इतना महत्व बताया गया है। अगर आप ब्राह्म मुहूर्त के बाद उठे तो हमारे शरीर में कफ दोष का ज्यादा प्रभाव होता है। उसकी वजह से हमें एक स्लगिशनेस आ जाती है। कफ की वजह से जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो भी थोड़ा स्लो होना शुरू कर देती है। इस स्लो और स्लगिशनेस में अगर हम दिन की शुरुआत करें तो हमारा पूरा दिन जो है वो वैसा ही गुजरता है। यही हमारे शरीर में अनारोग्य का कारण बनता है। ये जो एक्टिवेटेड कफ है वो हमारे ब्लड फ्लो को भी स्लो बनाता है, स्टिकी बना देता है और इसी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं वो एक प्रकार की उसमें कठिनाई आ जाती है और इससे हमें हृदय रोग होने की भी संभावना होती है। ये जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें कठिनाई आने की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों को भी आमंत्रण देते हैं। ये कफ दोष अग्नि को भी प्रभावित करता है जिससे हमारी पचन संस्था पे भी उसका इफेक्ट आता है। अगर हम इन सारी बीमारियों से बच के खुद को आरोग्यवान रखना चाहते हैं तो शरीर में जब वात एक्टिव हो उस समय पे मतलब ब्राह्म मुहूर्त पे उठना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ब्राह्म मुहूर्त पे उठने से हमारी जो सर्किडियन साइकिल होती है वो अपने आप ही रीसेट हो जाती है और उसकी वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल बॉडी क्लॉक होता है वो उसके अंतर्गत आने वाले जो हार्मोनल साइकिल्स है वो भी फिर रीसेट हो जाती है। ये हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में हमें आरोग्यवान बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जो लोग रात्रि जागरण करते हैं उनको डायबिटीज, मोटापा या थायराइड डिसफंक्शन जैसी बीमारियां हम देखते हैं उनमें। लेकिन हम अगर सुबह जल्दी उठे तो इन बीमारियों का खतरा भी अपने आप कम हो जाता है। आयुर्वेद ग्रंथकारों ने जैसे अष्टांग हृदयकार है उन्होंने कुछ लोगों को ये ब्राह्म मुहूर्त पर ना उठने की छूट दी है तो वो छूट किन लोगों को दी गई है तो जिनका पहले दिन खाया हुआ जो खाना है वो अगर हजम नहीं हुआ है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वो लोग ब्राह्म मुहूर्त पे ना उठ के थोड़ी और नींद ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जो उम्रदराज लोग हैं या बहुत ही छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ब्राह्म मुहूर्त पे ना उठने की सहूलियत दी गई हुई है और वो भी उनके शरीर के अनुसार अगर उनकी नींद पूरी हो चुकी होगी तो उनको भी ब्राह्म मुहूर्त पे उठना ही उनके लिए आरोग्यकारक होता है। इसका मतलब यही हुआ कि आयुर्वेद के हिसाब से हम ब्राह्म मुहूर्त पे उठे यही हमारे आरोग्य की गुरु किल्ली है। आजकल हम ये सर्किडियन साइकिल, सर्किडियन रिदम के बारे में बहुत बातें करते हैं लेकिन आयुर्वेद में पहले से ही हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का ख्याल रखते हुए ब्राह्म मुहूर्त पे उठ के फिर हमें उसी हिसाब से हमारा पूरा दिन प्लान करने के लिए बोला गया है। हमारी दिनचर्या भी उसी हिसाब से बताई गई है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए। थैंक यू।